जोंगजू को गुजियान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम उससे मिलने के लिए थोड़ा तैयारी करके जाना क्योंकि गुजियान वेल प्रिपेयर्ड है। जब जोंगजू उसे मिलने के लिए जाता है तो गुजियान उसे कहता है कि तुमने तो कंपनी में आते ही सीधा अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। तुमने सेल ऑर्डर के सप्लायर को बदलवा दिया। बताओ तुमने ये किसके कहने पर किया? क्या तुमने ये सब कुछ करने से पहले मुझसे परमिशन मांगी? अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? जोंगजू से कहता है कि पिछले 1 साल से तुम्हारे किसी भी प्रोजेक्ट ने कंपनी को प्रॉफिट कमा कर नहीं दिया, उल्टा नुकसान ही किया है। तो क्या तुमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? और क्या तुम अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने से पहले उनके बारे में जानते नहीं? वो सभी लोग कंपनी का नाम डुबाने में लगे हैं। ये सुनकर गुजियान को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब तू देख कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर गुजियान जाता है मिस बाई के पास। ये सुलियान की माँ है। वो उसे कहती है कि जोंगजू ने तुम्हारे लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया है। अगर समय रहते तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे। उसे तुम्हें कंपनी से बाहर करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगले सीन में जोंगजू खाना बना रहा था कि तभी ही बिजली अचानक से चली जाती है। जोंगजू कहता है कि डरो मत, मैं अभी ही इसे फिक्स करने के लिए किसी को बुलाता हूँ। सुजिन उसे कहती है कि पर तुम तो एक इलेक्ट्रिशियन थे ना, तो तुम ये खुद क्यों नहीं करते? तो वो कहता है कि हाँ, मैं अभी जाकर इसे ठीक करता हूँ। मगर उसे ये तक नहीं पता था कि स्विच बोर्ड कहाँ पर है। सुजिन उसे इशारा करके कहती है कि स्विच बोर्ड यहाँ पर है। जोंगजू को तो ये खोलना भी नहीं आता था, तो सुजिन उसे साइड में हटाकर खुद स्विच बोर्ड को खोलकर देखती है कि क्या प्रॉब्लम है। वो फ्यूज को निकाल कर कहती है कि ये उड़ गया है, तुम्हें जाकर नया लाना होगा। जब जोंगजू बाहर जाता है तो वो उसका पीछा करती है। जोंगजू को इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर वो कहती है कि मुझे तो पता ही था कि ये बस गरीब बनने का नाटक कर रहा है, मगर क्यों? तभी ही उसे याद आता है कि उसने उस दिन उसे कहा था कि मुझे अमीर लोगों से सख्त नफरत है। वो कहती है कि यानी कि ये सब कुछ वो मेरे लिए कर रहा है। यहाँ जोंगजू ने फ्यूज के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की एक बुक भी खरीदी थी, जिसमें से पढ़कर वो सब कुछ सीख रहा था। जब वो वापस आने के बाद बिजली को ठीक कर देता है तो वो उसे कहती है कि तुमने वापस आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुम कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? जोंगजू कुछ बोल नहीं पा रहा था तो वो उसे कहती है कि क्या तुम गूंगे हो? गूंगे शब्द सुनकर उसका फिर से ट्रॉमा बढ़ने लगता है। उसके पेट में अचानक से ही दर्द होना शुरू हो जाता है। सुजिन उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि मेरे पेट में दुख रहा है, मैं दवाई लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। खाना मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है, उसे तुम खा लेना। जोंगजू के जाने के बाद सुजिन खाने की तरफ एक बार देखती है एंड फिर उसे जोंगजू की फिक्र होने लगती है कि इसे पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अगले दिन जब वो उठती है तो जोंगजू पेंटिंग बना रहा था। वो उसके पास आकर उसे पूछता है कि क्या कल रात तुम ठीक से सोई थी? वो कहती है कि हाँ, मगर तभी ही जोंगजू अचानक से ही उसे किस करने लगता है कि वो धड़ंग से उठ जाती है, क्योंकि ये सब कुछ तो बस उसका एकमात्र सपना था। जोंगजू उसे कहता है कि चलो यहाँ पर आ जाओ, खाना तैयार है। वो सोचती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ मगर फिर भी मुझे इस तरह के सपने आते हैं। सुजिन उसे कहती है कि तुम अभी बेरोजगार हो तो क्या तुम घर पर ही पड़े रहोगे? जाकर इंटरव्यूज दो। तो वो कहता है कि आज है एक मेरा इंटरव्यू। सुजिन सोचती है कि फिर से झूठ। वो उसे कहती है कि कहाँ पर है इंटरव्यू, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो जगह तो बहुत ही ज्यादा दूर है। वो खाने को देखकर कहती है कि क्या ये सब कुछ तुमने एब्रॉड में सीखा? तो वो कहता है कि क्या, मैं तो चाइना में ही था, मैं तो कभी भी एब्रॉड नहीं गया। वो कहती है कि शायद तुमने ये सब कुछ यूट्यूब से सीखा होगा। इतना कहकर वो बाथरूम में चली जाती है एंड कहती है कि अभी अभी बस पकड़ी ही जाती। यहाँ जोंगजू मौका देकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वो कहता है कि जल्दी से इंटरव्यू की तैयारी करो। तो वो कहता है कि हाँ, पर इंटरव्यू किसका लेना है? तो वो कहता है कि मेरा। सुजिन को मुझ पर शक हो गया है, तो तुम बस मेरा इंटरव्यू लेने का नाटक करो। जब सुजिन वापस आती है तो वो उसे पूछता है कि तुम किस कंपनी में काम करना चाहती हो, तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है? तो वो उसे कहती है कि मैं जोशी ग्रुप में काम करना चाहती हूँ। ये सुनकर जोंगजू के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि ये तो उसकी ही कंपनी है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि जोशी ग्रुप का जो नया सीईओ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कैपेबल है। सारे एम्प्लॉयज उसकी बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि वो सबको रिस्पेक्ट देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बॉस के अंडर काम करना अच्छा रहेगा। तो वो उसे पूछता है कि इस नए सीईओ के बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला? तो वो कहती है कि न्यूज़पेपर में। वो कहता है कि आजकल के ये रिपोर्टर न्यूज़पेपर में कुछ भी छापते रहते हैं,
तुम न्यूज़पेपर में लिखी हुई सारी बातों का यकीन मत करो। वैसे क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें अमीर लोगों से नफरत है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे है, मगर ये डिपेंड करता है क्योंकि सभी अमीर लोग बुरे नहीं होते। बेचारा सोंगजू खुद से ही जेलस होने लगता है, मगर वो अपनी जेलसी छता पाता कि तभी ही उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। असिस्टेंट सोंगजू की बहुत ही तारीफ कर रहा था, उसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहा था। तो सोंगजू जल्दी से कॉल को कट कर देता है और सोचता है कि आज तो ये गधा मुझे पकड़वा ही देता। यहाँ गुजियान अपने ऑफिस में बैठा बैठा लड़कियों की फोटोज देख रहा था। अब आप लोग समझ जाओ कि वो किस तरह की लड़कियों की फोटोज देख रहा होगा। तभी ही उसे एक गिफ्ट रिसीव होता है। उसमें एक नोट था कि आज रात तुम मुझे होटल में आकर मिलना, तुम्हारी सुलियान। ये पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। तो यहाँ सुलियान सुजिन के पास आकर कहती है कि आज मैं गुजियान को प्रपोज करने वाली हूँ, फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। डैड ने तुम्हें घर से तो निकाल दिया है, मगर वो जल्दी ही तुम्हें अपनी फैमिली से भी निकाल देंगे। सुजिन उसे कहती है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वैसे भी ऐसी बेकार फैमिली का हिस्सा बनना ही कौन चाहता है। सुलियान ये सुनकर मुंह बिगाड़ती हुई जब अपने डेस्क की तरफ जाती है तो उसे भी एक गिफ्ट रिसीव होता है। उसमें एक नोट था कि तुम आज रात मुझे होटल में आकर मिलना, तुम्हारा गुजियान। ये पढ़ने के बाद वो भी एक्साइटेड होने लगती है। दूर से सुजिन उसे देख रही थी। इसका मतलब ये है कि ये सारा प्लान उसका है। अगले सीन में जब ये दोनों होटल रूम में होते हैं कि तभी ही वहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज आने लगते हैं एंड उन दोनों को साथ में देखकर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। सुजिन की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि सुलियान तुम तो काफी बेशरम निकली, तुम अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड के साथ होटल रूम में ये सब कुछ करती हो। गुजियान कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसने ही मुझे फोर्स किया, यही सब कुछ कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहते हुए वो भाग जाता है। सुजिन इन सभी लोगों से कहती है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तो प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। सुजिन उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मैंने तुमसे कि तुम खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखना। खैर ये तो होना ही था। सुलियान उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। इतना कहकर वो उसे मारने लगती है। जोंगजू सुजिन के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जब वो वापस आती है तो जोंगजू देखता है कि ये काफी ज्यादा गुस्से में है, मगर वो उसकी चोट को देखकर उसे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, नाम बताओ। तो सुजिन कहती है कि किसी ने भी मेरे साथ गलत नहीं किया है, बस मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मगर जोंगजू को लगता है कि गुजियान ने उसे मारा है और ये उसे बताना नहीं चाहती। ये देखकर जोंगजू थोड़ा गुस्से में आ जाता है, मगर फिर एक केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह उसकी केयर करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम कल से काम पर नहीं जाओगी, घर पर ही रहो, मैं आज से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तो वो उसे कहती है कि तुम ऑलरेडी काफी गरीब हो, तो क्या तुम मेरा खर्चा उठा पाओगे। ये सुनकर जोंगजू चुप हो जाता है। तो वो उसे कहती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, शुरुआत में तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, मगर जब मतलब खत्म हो जाता है तो वो हमें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तुम भी वैसे ही हो और तुमने भी मुझसे काफी सारे झूठ बोले हैं। ये सुनकर वो और भी ज्यादा स्पीचलेस हो जाता है। अगले सीन में वो सीयू वाले गेटअप में गुजियान से मिलने के लिए जाता है। वो गुजियान से कहता है कि तुम्हें सुलियान की माँ के इशारों पर नाचना ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें अपने 30% शेयर दूंगा। ये सुनकर गुजियान उसे कहता है कि तुम अचानक से ही मेरी तरफ इतने अच्छे क्यों बन गए, क्या बात है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मगर बदले में मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। वो कहता है कि तुम्हें सुचिन से, मगर तभी ही वहाँ पर शौजी आ जाती है। वो गुजियान से कहती है कि ये बस तुम्हें उल्लू बना रहा है, ये तुम्हें कोई 30% शेयर नहीं देगा। ये सुनकर गुजियान वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। गुजियान के जाने के बाद शौजी उसे कहती है कि जोंगजू तुमने मुझे सच में इस बार निराश किया है। क्या ये सब कुछ तुम एक लड़की के लिए कर रहे थे? अगर अभी अभी तुम उस गुजियान को 30% शेयर दे देते तो वो तो कंपनी को बर्बाद ही कर देता। अच्छा है कि मैं टाइम पर आ गई। वैसे ये जो शौजी है वो जोंगजू की फियोंसे है। जोंगजू के डैड ने बचपन में ही इन दोनों की शादी तय कर दी थी। अगले दिन कंपनी में उस वीडियो के बारे में सबको पता लग गया था। सभी लोग गुजियान को देखकर काफी ज्यादा हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये मामला तो बोर्ड मीटिंग तक भी पहुंच है। इस वीडियो को देखने के बाद शौजी गुजियान पर कुछ ज्यादा ही भड़क रही थी। तो गुजियान उसे कहता है कि ये सब कुछ फेक है, किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है, मैं ये नहीं हूँ। तो बाकी के बोर्ड मेंबर्स भी बारी बारी शौजी को समझाने लगते हैं
कि मिस्टर गुजियान इस तरह के पर्सन नहीं है, ये वीडियो फेक ही होगी, किसी ने एआई की मदद से उसका चेहरा डाल दिया होगा। गुजियान कहता है कि आप सभी लोग मुझे एक चांस दे, मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। आगे जो पार्टी आने वाली है मैं उसमें अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊंगा। आगे सोंगजू काम कर रहा था तो शौजी उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि अभी तुम गुजियान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो, अगर तुम्हें इस काम में मेरी मदद चाहिए तो तुम बता सकते हो। सोंगजू उसे शादी के बारे में कुछ बात करना चाहता था तो वो उसे कहती है कि तुम जिस भी लड़की को पसंद करते हो उसके साथ रहो, मैं इतने भी पुराने ख्यालात की नहीं हूँ। यहाँ सुचिन के पास उसके डैड आते हैं। वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे तो सुचिन उसे कहती है कि आप सीधा मुद्दे पर आइए। तो वो उसे कहते हैं कि गुजियान ने हमसे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं, अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारी कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी, इसलिए तुम मेरी मदद करो, पार्टी में जाकर सबको ये बताओ कि गुजियान ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो वो रास्ते पर ही झुक जाते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं यहाँ से खड़ा नहीं होने वाला। सभी लोग ये सब कुछ देखकर सुचिन को गलत गलत बोलने लगते हैं कि ये कैसी बेटी है, अपने ही बाप को नील डाउन होने को कह रही है। वो लोग सुचिन को गालियां देने लगते हैं तो सुचिन कहती है कि डैड आप खड़े हो जाइए, मैं आपकी बात को मानूंगी। जब वो घर पर आती है तो सोंगजू उसकी चोट पर दवाई लगा देता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी सुंदर है? तो वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं टोटली सिंगल हूँ, मगर मेरी नज़रों में एक लड़की है जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सुचिन समझ जाती है कि ये तो उसकी ही बात कर रहा है। वो उसे कहता है कि ये दवाई बहुत ही ज़्यादा असरकारक है, तुम्हारी चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो वो कहती है कि क्या तुमने इसे यूज़ किया है? वो कहता है कि हाँ बहुत बार, बचपन में मुझे काफ़ी बुली किया था। ये सुनकर वो थोड़ा चुप हो जाती है। अगले दिन सुलियान की माँ और उसके डैड दोनों ही अपनी बेटी की तारीफ किसी अमीरजादे से कर रहे थे। तो यहाँ सोंगजू भी पार्टी में अकेला जाकर बैठा था, मगर तभी ही वो देखता है कि गुजियान तो अपने साथ सुचिन को लेकर आया है, तो वो कुछ इस तरह से छुप जाता है। गुजियान सबको इकट्ठा करके कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप लोग उस वीडियो की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो आज मेरी गर्लफ्रेंड आपको सब कुछ बताएगी। सुचिन सामने आकर सभी लोगों से कहती है कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो काइंड और ब्रेव है, वो दिखने में टॉल या हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। हाल ही में ही मैंने उसे अपसेट कर दिया था, उसे सैड देखकर मैं खुद भी सैड हो गई थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। गुजियान उसके पास आकर धीमी आवाज में कहता है कि अब बस भी करो, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मगर यहाँ सुचिन तो सोंगजू के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि मैं जल्दी ही उस लड़के से शादी करने वाली हूँ। तो गुजियान कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमने शादी की बात करके हद पार कर दी है। तो वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने का कोई शौक नहीं है, मैं तो उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो सोंगजू की तरफ इशारा करती है। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। सुचिन कहती है कि वो वीडियो बिल्कुल सच था, गुजियान एक नंबर का चीटर और छिछोरा टाइप का लड़का है। मैंने खुद मेरी ही बहन के साथ गुजियान को एक ही बेड पर देखा, और जब मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में सभी एम्प्लॉइज के साथ जा रही थी तभी ही ये वीडियो ली गई है और उन सभी ने इन दोनों को साथ में देखा था। सुलियान कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? उसके डैड कहते हैं कि माफ करना, मेरी बेटी आजकल कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखती है, इसलिए उसने कह दिया कि वो सोंगजू से शादी करने वाली है। उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुमने सिर्फ गुजियान की ही नहीं बल्कि सोंगजू की भी बेइज्जती की है, तुम यहाँ से निकल जाओ। सभी लोग उसे गेट आउट कह रहे थे कि तभी ही वहाँ पर सोंगजू आकर सुचिन को किस कर लेता है। यहाँ पर सभी के रिएक्शन तो देखने लायक थे। गुजियान वो बेचारा, उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। वो कहता है कि सुचिन तुम इतनी बेशर्म निकलोगी, मुझे पता नहीं था, मैं तो तुम्हें भोली भाली गाय समझता था, मगर तुम तो चालाक लोमड़ी हो, मैं इस बात का बदला तुमसे जरूर लूंगा। तो सोंगजू कहता है कि बदला लेने का चांस तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर वो बहुत सारे सबूतों को इन लोगों की तरफ फेंकता है। अब गुजियान के काले चिट्ठे के बारे में सभी लोगों को पता लग गया था कि उसने कंपनी में कितना फ्रॉड किया है। वो सभी लोग गुजियान को कंपनी से बाहर करने का फैसला कर लेते हैं। अगले सीन में सुचिन काफी गुस्से से उसे कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई उल्लू हूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम नाटक कर रहे हो कि नहीं। तो वो कहता है कि तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हें अमीर लोगों से नफरत है, इसलिए मैंने गरीब बनने का नाटक किया, मैं तुम्हें
बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो। मुझे पता है कि पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से तुम किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुमने अभी अभी शादी वाली बात की थी तो मैं इसके लिए भी सीरियस हूँ। सुजिन कहती है कि मैं गुजियान और अपनी फैमिली से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए शादी वाली बात कर दी। तुम इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। मगर ये सुनकर सोंगजू थोड़ा हर्ट हो गया था। अगले सीन में उसकी फ्रेंड उसे कह रही थी कि अगर मैं सोंगजू की जगह पर होती तो मैं कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। सोंगजू कितना अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है, तो तुम सीधे सीधे उसे हाँ क्यों नहीं कह देती। तो सुजिन कहती है कि मैं थोड़ा और उसके साथ हार्ड टू गेट प्ले करना चाहती हूँ। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सुजिन जब स्कूल से घर वापस जा रही थी तो उसने देखा कि यहाँ पर तो किसी बच्चे को किडनैप करके रखा है एंड वो बंदा उसे काफी बुली कर रहा है। तो जब वो बंदा वहाँ से चला जाता है तो सुजिन अंदर जाकर उसकी जंजीरें तोड़कर उस बच्चे को बाहर लेकर आती है। उस टाइम पर सोंगजू ने पहली बार सुजिन को देखा था। वो कहता है कि उस टाइम पर तुमने मुझे बचाया था तो अब मेरी बारी है। जब सुजिन घर पर आती है तो वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे कहती है कि हमें मिले हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ तो तुमने सीधा शादी के बारे में कैसे सोच लिया। सोंगजू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मुझे पता है कि तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं करती, मगर मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी और मैं चाहता था कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो और बिल्कुल सेफ रहो। देखो, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहा, मगर जब तक तुम मान नहीं चाहती तब तक मैं तुम्हें पूछता रहूंगा। अगर अभी तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं कल फिर से तुम्हें पूछूंगा। अगर कल भी तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं परसों पूछूंगा। जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कहोगी तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वो सडनली उसे किस कर देती है एंड कहती है कि मैं रेडी हूँ। ये सुनकर सोंगजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसे रिंग पहनाता है। फिर वो कहता है कि तुम जहाँ पर काम करती हो वहाँ से रिसाइन कर दो और मेरी ऑफिस में आ जाओ। वहाँ पर तुम एज मेरी पर्सनल सेक्रेटरी काम करना तो मैं तुम्हें रोज ही देख पाऊंगा। अगले दिन ये दोनों शादी की शॉपिंग करने के लिए गए थे। सुजिन कहती है कि धूमधाम से शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देखो, मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस इतना ही मेरे लिए जरूरी है। जब वो अपनी शादी की ड्रेस पहनकर आती है तो वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। आगे इन दोनों की शादी का फोटोशूट चल रहा था। फिर ये दोनों अपनी शादी को रजिस्टर भी करवा देते हैं। आगे सोंगजू घर में अपनी शादी की फोटोज को लगा रहा था कि वो उसे कहती है कि तुम मेरे हेयर ड्राई करने में मदद करो, मगर फिर सोचती है कि सोंगजू की वजह से मैं अपने असली मकसद को भूलती जा रही हूँ। अगले दिन जब वो उठती है तो सोंगजू घर पर नहीं था। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर गया था। तभी ही वहाँ पर कोई सोंगजू से मिलने के लिए आता है। वो बंदा कहता है कि इस घर को मैंने ही बनाया है, तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। तो वो पूछती है कि क्या इस घर को आपने बनाया है। वो बंदा कहता है कि हाँ, मगर जो डिजाइन था वो मुझे सोंगजू ने दिया था। उस डिजाइन को देखने के बाद सुजिन याद करती है कि उसने जिस बच्चे को बचाया था दरअसल में वो तो सोंगजू ही था। जब वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे तो उस किडनैपर ने उन दोनों को ही पकड़ लिया था। तभी सुजिन ने ये ड्राइंग बनाई थी ताकि वो सोंगजू का मूड ठीक कर सके। सोंगजू थोड़ा डरा हुआ था तो वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी माँ आकर हम दोनों को बचा लेगी। आगे वो दोनों फिर से उस किडनैपर से बचकर भाग रहे थे कि सुजिन की माँ उन दोनों को इस तरह से भागते हुए देख लेती है। जब वो सुजिन की तरफ आ रही थी कि तभी ही रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर सुजिन काफी रोने लगती है। वो सोंगजू से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मगर वो देखता है कि ये किडनैपर तो अभी भी उसका पीछा कर रहा है तो वो वहाँ से भाग जाता है। सुजिन कहती है कि इसका मतलब ये है कि वो छोटा लड़का दरअसल में सोंगजू है। अगले सीन में वो ये सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है कि क्या सोंगजू गिल्ट की वजह से तुम्हारे साथ रहना चाहता है। दिखने से अब तो मुझे ये लगता है कि तुमने उसे अपने छाल में नहीं फंसाया है, बल्कि तुम उसके छाल में फंसती जा रही हो। सुजिन कहती है कि मुझे भी यही लगता है कि उसने उस दिन मुझे छोड़ दिया था। शायद उसे इस बात का पछतावा होगा, इसीलिए वो मेरी जिंदगी में दोबारा लौट कर आया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।